हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उपन्यास विधा से हम क्वेश्चन करने लग रहे हैं। कल मैंने आपको उपन्यास की एक क्लास प्रोवाइड करवा दी थी, जिसे बच्चे नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाकर देख सकता है। ठीक है, और भाई अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन। निम्न चित्रण किस उपन्यास में से है। ठीक है, जो ये नीचे चित्रण है यानी कथन दे रखा है, उद्धरण है, ये किस उपन्यास में से है। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी रेडियो दरारों छिद्रों में से उस पर आंखें लगी है, उसका पीछा कर रही है। तो भाई ये चित्रण किस उपन्यास में से है, ये हमें बताना है। तो गोदान, प्रतिप्रिय, मेला आंचल या तमस। तो जो चित्रण है ये तमस उपन्यास में से है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। डी आंसर बिल्कुल सही है। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों के अंधेरी ड्योढ़ियों दरारों छिद्रों में से उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही है। उस उक्त चित्रण तमस उपन्यास में है। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म सहानी है। कौन है भाई? तमस उपन्यास के लेखक भीष्म सहानी। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुणा कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में है। तो किस में है भाई चंद्र और सुधा की करुण कहानी? तो नदी के दीप, गुनाहों का देवता, अंधेरे बंद कमरे, सूरज का सातवां घोड़ा। तो भाई चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण कहानी गुनाहों का देवता में है भी। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही है। चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता में हुआ है, जबकि नदी के दीप अज्ञे का है, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास रहेगा। तो भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। ठीक है, जीनी जीनी बीनी चदरिया, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, बिल्कुल ठीक है। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का रहेगा उपन्यास। पहला पड़ाव श्री लाल शुक्ल जी का, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैया दास की माड़ी भीष्म सहानी जी का उपन्यास है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब्दुल्ला दीवाना ये शंकर शेष का उपन्यास नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई अब्दुल्ला दीवाना जो उपन्यास है इसके लेखक रहेंगे लक्ष्मी नारायण लाल है भाई ये। ठीक है, और ये नाटक है इनका। दी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नए पुत्र लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, जो कि 1973 ईस्वी में लिखा गया था। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककार है। इन्होंने अनेक नाटक एवं उपन्यास भी लिखे हैं। आगे है लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास है धरती की आंखें 1951 में, काले फूल का पौधा 1955 में, प्रेम ए पवित्र नदी 1972 में, कर्नाट पैलेस 1986 ईस्वी की है भाई ये। नाटक है इनके अंधा कुआ, मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी आदि। शंकर शेष का नाटक है, ठीक है, खजुराहो का शिल्पी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। जो कर्म भूमि उपन्यास है इसकी समस्या है अछूतोद्धार की समस्या, बिल्कुल ठीक है। कायाकल्प है पारलौकिक समस्या, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। सेवा सदन वेश्याओं की समस्या है, बिल्कुल सही है। जो गबन है ये दहेज और अनमेल विवाह की समस्या इसमें बिल्कुल नहीं है भाई। तो डी आंसर सही रहेगा क्योंकि इसमें गलत पूछा था। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल सही है। उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, यह है गबन। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का सही सुमेलन देखते हैं नीचे। उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष, विषय समस्या, प्रमुख पात्र और उपन्यास किस श्रेणी में आता है ये देखेंगे हम।
सेवा सदन 1918 में इसका प्रकाशन हुआ। वैश्याओं की समस्या पर आधारित ये उपन्यास है। इसे प्रमुख पात्र है सुमन और शांता। और कैसा है ये उपन्यास? सामाजिक उपन्यास रहेगा ये। कायाकल्प 1926 में प्रकाशित है। पारलौकिक पुनर्जन्म की कथा इसमें। चक्रधर और अहिल्या इसके मुख्य पात्र रहेंगे। राजनीतिक उपन्यास है ये। गबन 1931 का उपन्यास है। मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थवादी चित्रण है। जालपा और रामनाथ इसके पात्र रहेंगे। सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आता है ये। कर्मभूमि 1932 का है। अछूत उद्धार की समस्या है इसमें। अमरकांत और सकीना इसके मुख्य पात्र है। राष्ट्रीय उपन्यास ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेकवे आख्यान भी कहा जाता है? रेकवे आख्यान भी कहा जाता है हजारी प्रसाद जी के उपन्यास को। पुनरवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो अनामदास का पोथा इसको रेकवे आख्यान भी कहा जाता है। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनामदास का पोथा उपन्यास को रेकवे आख्यान भी कहा जाता है। इसमें औपनिषेधिक युग के परिवेश एवं जीवन प्रति का चित्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार है। इनके अन्य उपन्यास है चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्वा 1973 ईस्वी, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये बाणभट्ट की आत्मकथा, ये ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भटनी और निपुणिका। इसका विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेल कीजिए एवं कुट से सही उत्तर का विकल्प कीजिए। ठीक है, उपन्यास है और इसके लेखक है, तो हम इसका क्या करना, हमको मिलान हमें करना है भाई। तो देखते हैं, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका है, तो कै का द, ठीक है, कै का द है। यह पथ बंधु था, तो यह पथ बंधु था, ये है नरेश मेहता का, तो ख का है। गली आगे मुड़ती है, तो गली आगे मुड़ती है, ये है भाई शिव प्रसाद सिंह का। तो वह लोक ऋण, ये है विवेकी रॉय का, तो से भाई। तो द ए बैस है, द ए बैस है, किसमें है? द ए बैस है भाई बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या है, देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और लेखक पे इसके। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित उपन्यास है। इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। यह पथ बंधु था 1962 में प्रकाशित है। श्री नरेश मेहता इसके लेखक रहेंगे। गली आगे मुड़ती है 1974 में इसका प्रकाशन हुआ। शिव प्रसाद सिंह इसके लेखक है। लोक ऋण 1970 में प्रकाशित हुआ। विवेकी रॉय इसके लेखक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विनय और सोफिया। जो विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है? तो किसके? सेवा सदन के, रंगभूमि के, कर्म भूमि के या कायाकल्प के? तो विनय और सोफिया भाई रंगभूमि के पात्र है। बी आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा ब्लर है क्योंकि भाई ये बुक में भी ब्लर था। आंसर भी बिल्कुल सही है। विनय और सोफिया प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि जो 1925 में प्रकाशित हुआ उसके पात्र है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इस क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकरण के दोष का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र सूरदास, जोन सेवक प्रभु आदि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो प्रभा खेतान है, इनका अपने अपने चेहरे बिल्कुल सही है। नासिरा शर्मा ठिकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंखी, ठीक है। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी, ये मृदुला गर्ग जी का उपन्यास नहीं है, तो डी आंसर अपना सही रहेगा। डी आंसर बिल्कुल सही है। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी युगम सुमेलित नहीं है। एक जमीन अपनी चित्रा मुर्गल का उपन्यास है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आवा 1999 ये उपन्यास है। जीनावर, बेईमान, 28 गज की ओढ़नी कहानी है ये। चित्रा मुर्गल के अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन है,
काफी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? जो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास है, इसमें सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या दिल्ली? तो न्यूयॉर्क को कहा गया है सर्वोच्च देवलोक। सी आंसर बिल्कुल सही है। कथाकार रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासी वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है भाई। या भी प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? नीलू नीलिमा नीलोफर विषम सहानी का है। जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु का, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। ये चारों उपन्यास आप देख सकते हैं और इनके लेखक हैं भी। तो पूछा गया जो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोध है, ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? तो ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नीलिमा नीलोफर विषम सहानी का है और ये प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। आगे देखते हैं भाई, व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर ये बिल्कुल सही है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास विषम सहानी का नीलिमा नीलोफर है। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी में हुआ। विषम सहानी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है झरोखे, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी और कुंतो आदि भाई। अगला क्वेश्चन है। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ठीक, अब ये कह रखा है एक ही कथानायक का, क्या नाम उसका? चेतन। ये उपेंद्र नाथ अश्क जो है, इनके कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र रहा है चेतन। हमें ऐसा उपन्यास बताना है जिसमें चेतन क्या है? नायक नहीं है। तो गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख या एक नन्ही कंदली? जो गरम राख है उसका नायक चेतन नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके उपन्यास गरम राख का नायक चेतन नहीं, गरम राख उपन्यास का प्रमुख पात्र जगमोहन है। जबकि अश्क के उपन्यासों गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदली, बांधो न इस ठाव का प्रमुख पात्र चेतन है भाई। अगला क्वेश्चन है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? क्या भी उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता जैसे मनुष्य का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का है? तो बाबू गुलाब राय का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर बच्चन का? तो यह कथन डॉक्टर बच्चन का रहेगा। डी आंसर अपना सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता जैसे मनुष्यों का मोटापा। उपन्यास के संदर्भ में यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का जन्म जुलाई 1919 ईस्वी को जौनपुर उत्तर प्रदेश तथा निधन अप्रैल 2008 ईस्वी को वाराणसी में हुआ। पांचाली, कुंती लहरे और कगार इनके प्रमुख उपन्यास है भाई। अगला क्वेश्चन है। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन ने अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? धरती धन ने अपना, ये उपन्यास है जगदीश चंद्र माथुर जी का। ठीक है, तो इसका हमें विषय वस्तु बतानी है। तो इसकी विषय वस्तु किस पर आधारित है ये हमें बताना है। देखते हैं। आंसर ये है पंजाब के ग्रामीण पृष्ठभूमि पर दलित जीवन की कथा। देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद, युद्ध और प्रेम। तो भाई धरती धन ने अपना, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन ने अपना में चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार है।
इनका उपन्यास धरती धन्य अपना 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास है यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टूंडा लाट 1978, नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी आदि है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, श्री लाल शुक्ल जी के उपन्यास दे रखे हैं नीचे, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है। विश्रामपुर का संत, मकान, सुनी घाटी का सूरज और पहला पड़ाव, ये श्री लाल शुक्ल जी के उपन्यास है। तो विश्रामपुर का संत, इसका प्रकाशन हुआ था 1998 ईस्वी में भाई। ठीक है, और जो मकान है इसका हुआ था 1976 में। पहला पड़ाव का हुआ था 1987 और सोनी घाटी का हुआ था 1957। तो सबसे पहले इसमें से सोनी घाटी का सूरज आएगा। ठीक है, फिर मकान आएगा, यानी 3 2, ठीक है, फिर 4, फिर 1। ठीक है, 3 2 4 1 देखते हैं। 3 2 4 1, 3 2 4 1, सी ऑप्शन में सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। देख लेते हैं यहाँ पे भी। सोनी घाटी का सूरज 1957 में प्रकाशित है, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1987 में, विश्रामपुर का संत 1998 में। अगला क्वेश्चन है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र है? ठीक है, देखो भाई, पार्वती है पात्र, सुखदेई है, दौलत राम है और छोटे है, ये निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र है? रानी केत की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो ये भाई देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र रहेंगे। डी आंसर ठीक है, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। देखो, ये देवरानी जेठानी की कहानी नाम है, ये कहानी, ठीक है, लेकिन है क्या है, ये उपन्यास, और 1870 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके पात्र है ये। कहानी और कहानीकार, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां, वामा शिक्षक मुंशी ईश्वर प्रसाद और कल्याण राय, भाग्यवती सरदारा पिल्लो। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। सूची 1 में भाई लेखक दे रखे हैं, सूची 2 में उपन्यास है। तो देखते हैं, लाला मदन मोहन, सॉरी भाई पात्र दे रखे हैं, पात्र है ये, इसमें पात्र है, यहाँ पे पात्र है और यहाँ पे उपन्यास है। तो वही देखते हैं, लाला मदन मोहन ये किसके पात्र है? तो ये परीक्षा गुरु का पात्र है। एक का 4, राम कृष्ण बाबू, जो राम कृष्ण बाबू है ये मेला आंचल के रहेंगे पात्र। तो बी का 1, मंगल किसका है? मंगल है गोदान का। सी का 2, जुबेरा झूठा सच का। तो 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 सी ऑप्शन में सी आंसर अपना सही रहेगा। पात्र उपन्यास देख लेते हैं। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है, रामकृष्ण बाबू मेलाचल का है, मंगल गोदान का है, जुबेर झूठा सच का पात्र रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, जिंदगी नामा उपन्यास में है, तो जिंदगी नामा उपन्यास में क्या कुछ है ये हमें बताना है। तो भैया 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीण के जीवन का चित्रण करता है। बिल्कुल करता है भैया, ठीक है, बिल्कुल करता है। महानगरवासी, उच्च मध्य वर्गीय, वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण नहीं है इसमें भैया। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। बिल्कुल कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है ये। विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का पर्सन वर्णित नहीं है। तो देखते हैं, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, ध्यान रखना है, जो सही है वो बताना है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो ये आंसर अपना सही रहेगा। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है तथा इस उपन्यास में परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों में आक्रांत कर दिया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, तो इतिहास की बात जाननी हो, वहां की दंत कथाओं, प्रचलित लोक कथाओं, लोकोक्तियों तथा 18वीं से 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो,
तो जिंदगी नामा से अन्यंत्र जाने की आवश्यकता कहीं नहीं है भाई। तो जिंदगी नामा को आराम से पढ़ सकता है, आपको सारी बातें उसमें मिल जाएगी। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? जो आपका बंटी उपन्यास है इसका हमें कथ्य बताना। तो क्या है भाई, देखते हैं। पहला ऑप्शन है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। बिल्कुल सही है भाई ये कथ्य। समकालीन राजनीतिक परिदृश्य नहीं है इसमें। राजनीतिक में परिविष्ट मूल्यहीनता नहीं है। दाम्पत्य संबंध का विघटन ये भी है। तो सही बताना है इसमें, पहला और चौथा ही बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा सही है, तो सी आंसर अपना सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 सही है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1979 के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इस परिवेश व्यक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो कथन दे रखे हैं, दूसरी तरफ पात्र है। तो चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवाद वाली और तीसरी महिवा पुल वाली भाई। ठीक है, तो ये किस पात्र का है? तो ये भाई रूपन बाबू जो है उसका कथन है भाई, रूपन बाबू का। तो ए का देखते हैं। रूपन बाबू ए में देखो, जो ए था इसका भी 2 होगा, ए का 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। तो ये भाई होरी का कथन है। किसका है? होरी का है। और होरी हमारे 1 में था, तो बी का 1 हो गया। आगे देखते हैं। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। तो ये भी किसका है? ये शेखर का है। शेखर एक जीवनी से है, तो 4 रहेगा। समूचा आर्यवर्त रक्त कर्दम से परिचित होने जा रहा है, ये लोरिक देव का है। ठीक है, तो डी का 3। तो 4 3 देखो, पहले है 2 1 4 3, 2 1 4 3 आएगा। 2 1 4 3 ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो चुनाव वाला है, इसे रूपन बाबू का कथन था। ठीक है, रूपन बाबू राग दरबारी उपन्यास का पात्र है। छोटे बड़े भगवान के घर से आते हैं, ये होरी पात्र का कथन था। होरी किसका है? उपन्यास जो गोदान उपन्यास है उसका पात्र है। ठीक है, सबसे पहले तुम शशि ये शेखर का कथन है, और शेखर एक जीवनी उपन्यास का शेखर पात्र है। समूचा आर्यवर्त, ठीक है, ये लोरिक देव का कथन है, और पुनर्वा उपन्यास का ये पात्र है लोरिक देव। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? जो गोदान उपन्यास है इसमें वर्णित गांव बताना कौन सा है? गंगोली, सेमरी, बेलारी या मेरी गंज भाई। तो भाई सेमरी और बेलारी 2 गांव इसमें वर्णित है, और इसमें सही उत्तर हमें बताना था। दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। डी आंसर बिल्कुल सही है। गोदान उपन्यास में सेमेरी और बेलारी गांव को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई है, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया तथा मेला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा का केंद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे की। ठीक है, सभी के सभी क्या है? कृष्णा सोबती जी के उपन्यास है, लेकिन हमें अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं भाई, जो समय सरगम है ये 2000 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, मित्रों मरजानी ये 1967 में प्रकाशित है। ये लड़की ये 1991 में प्रकाशित है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में प्रकाशित है। तो भाई सबसे पहले मित्रों मरजानी आएगा। ठीक है, 2 आएगा भाई सबसे पहले, तो 2 इनमें है, तो इसलिए कट हो गए।
फिर भाई 1967 के बाद 1972 सूरजमुखी अंधेरे के 4, ठीक है। फिर ए लड़की 1991, फिर समय सरगम 2000 में। तो डी आंसर अपना सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। मित्रों मर्जान 1967 में, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी में, ए लड़की 1991 में, समय सरगम 2000 ईस्वी में और 1980 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा जो 1979 में प्रकाशित है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया अभी कृष्णा सोबती को। अगला क्वेश्चन है, मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? ब्रज क्षेत्र के पूछा है भाई, ठीक है। चाक, झूलानर, अलमा कबूतरिया, इदनम। तो जो चाक है इसमें हुआ है भाई ब्रज क्षेत्र के जीवन का यथार्थ चित्रण। आंसर है बिल्कुल सही है। चाक 1997 में प्रकाशित उपन्यास में मैत्री पुष्पा ने ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया है। मैत्री पुष्पा के अन्य उपन्यास है झूलानर 1999 ईस्वी, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी, इदमनम 1994 ईस्वी, कहे ईसरी फाग 2000 ईस्वी में, गुना बेगुना, विजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रहे, स्मृति दंश। ये सभी मैत्री पुष्पा जी के उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है भाई? तो किन दो पात्रों के बीच में ये संवाद हुआ है और गोदान उपन्यास के पात्र हैं? तो मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शद और मेहता, या राय अमरपाल सिंह और मालती। तो भाई ये जो संवाद है ये मेहता और मालती जी के बीच में हुआ है और काफी महत्वपूर्ण संवाद है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। आंसर है बिल्कुल सही है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। यह संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ है। गोदान 1936 ईस्वी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और इस उपन्यास के अन्य पात्र है होरी, धनिया, गोबर, जुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दातादीन, गोविंदी आदि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का बृहद अंकन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा। रत्तो, नत्थु, रिचर्ड या हयात बख्श। जो रत्तो है ये भी तमस उपन्यास की पात्र नहीं है। आंसर बिल्कुल सही है। रत्तो तमस उपन्यास की पात्र नहीं है। बिशन साहनी के तमस 1973 ईस्वी उपन्यास के पात्र है रिचर्ड, नत्थु, हयात बख्श, लीजा, जनरल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जिया, देशराज भाई। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन है भाई? तो कौन कौन है बाण भट्ट की जो आत्मकथा है इस उपन्यास के पात्र? तो देखते हैं। राजकुमारी, चंद्र दीक्षिता, सुरुचिता, पत्रलेखा या ऋतु भरा, ऋतु भरना। तो राजकुमारी चंद्र दीक्षित है और सुचरिता है, ये दोनों पात्र बाण भट्ट की आत्मकथा के हैं। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर बिल्कुल सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसके अन्य पात्र हैं बाण भट्ट, निपुणिका या न्यूनिया, प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, हमें मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उपन्यास दे रखे हैं और उनका हमें विषय बताना है। तो भाई हमें यहाँ पे उपन्यास दे रखे और यहाँ पे विषय दे रखे। सूची 1 में विषय है उपन्यास का और सूची 2 में उपन्यास है, तो हमें इनका मिलान करना है। तो दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो धरती धन्य अपना एकाचार। ठीक है, राजनीतिक बोध है, इस पे कौन सा आधारित उपन्यास है? तो तमस्या। तो बी का 1 है। जीवनी परक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो मानस का हंस है।
ठीक है। आत्म कथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी। तो 3 भाई, तो 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 बी आंसर अपना सही रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। विषय, रचना और रचनाकार देख लेते हैं। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है धरती धन्य अपना, और ये जगदीश चंद्र माथुर का है। राजनीतिक बोध पर आधारित उपन्यास है तमस, ये भीष्म साहनी का रहेगा। जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस, ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। आत्म कथात्मक शैली शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे जी का उपन्यास रहेगा भाई। आगे देखते हैं। विषम साहनी के तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थू मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 1940 में हुआ। द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 में हुआ भाई। और ये पूछा जाता है, ठीक है, नाम इसके पूछे जाते हैं। उपन्यास जो शेखर एक जीवनी है, इसका प्रथम भाग का क्या नाम है? उत्थान। और द्वितीय भाग का संघर्ष। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में हुआ और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है, यानी लाहौर से गोपालगंज ये स्थान दे रखे हैं और यहाँ पे उपन्यास दे रखा है। ये बताना कौन से उपन्यास में कहा कौन सा स्थान लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं। लाहौर, लाहौर भाई झूठा सच उपन्यास से संबंधित है। ठीक है, ये स्थान है। तो 1 का 2। शिवपालगंज राग दरबारी, ठीक है। कान्या कुब्ज ये बाण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित है। अमृतसर उसने कहा था, तो डी। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं, ये कर लेते हैं। आंसर ये बिल्कुल सही है। शतान दे रखे संबंधित उपन्यास है। लाहौर झूठा सा से संबंधित है। शिवपालगंज राग दरबारी से। कान्याकुब्ज बाणभट्ट की आत्मकथा से। अमृतसर उसने कहा से संबंधित है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरी की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है भाई? तो धनिया, जूनिया, सिलिया या पटेश्वरी? तो ये धनिया जो पात्र है गोदान की, उसकी भाव अभिव्यक्ति है। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर ये बिल्कुल सही है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भाव अभिव्यक्ति है। गोदान की कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। जो गोदान है इसको भाई कृष्ण जीवन की महागाथा कहा जाता, पेपर में पूछा गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र है होरी, धनिया, जुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, मेहता, मालती, राय साहब आदि। प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन आदि है भाई। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरता का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो तमस में किया गया है भैया। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरता का अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तमस 1973 में प्रकाशित उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है झरोखे, कड़िया, कुंतुमैया दास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो हमें वही सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। मानस का हंस, झूठा सच, राग दरबारी, जिनकी नामा। तो भाई मानस का हंस 1972 में प्रकाशित हुआ और जो झूठा सच है ये 1958 में इसका पहला भाग और दूसरा 1960 में आया था। ठीक है, फिर है राग दरबारी 1968 में प्रकाशित हुआ। जिंदगी नामा प्रकाशित हुआ था 1979 में। तो भाई सबसे पहले आएगा झूठा सच 1958 या 1960, दोनों सबसे पहले हैं। फिर है 1968 राग दरबारी, फिर ये दोनों आगे हैं। तो भाई अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा।
आंसर ये बिल्कुल सही है। उपन्यास, उपन्यासकार और प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। झूठा सच यशपाल जी का उपन्यास है, 1958 में प्रकाशित पहला भाग है, 1960 में दूसरा भाग। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है, 1968 में प्रकाशित हुआ। मानस का हंस अमृतलाल नागर का 1972 में प्रकाशित हुआ। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का 1979 में प्रकाशित हुआ है भाई। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा रचित नहीं है, बताना है। तो सीमाएं टूटती है और एकदा ने मिश्राए, ये है वही इनका, ये नहीं है। शतरंज के मोहरे है, वो कथा का उर्वशी, ये भी इनका नहीं है, तो नहीं पूछा था। तो पहला और चौथा बिल्कुल सही रहेगा। पहला और चौथा डी ऑप्शन में है, तो डी आंसर अपना सही है। आंसर डी बिल्कुल सही है। सीमाएं टूटती है कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास एकदा नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाला तथा खंजर नयन आदि है। ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के रहेंगे। आगे है अज्ञे के उपन्यासों के पात्र हैं। जो अज्ञे है इसके उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? राधिका, भुवन, सरस्वती, परसान। तो भुवन और सरस्वती अज्ञे के उपन्यास के पात्र है। तो 2 और 3 अपना सही, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही। अज्ञे के उपन्यासों के प्रमुख पात्र है भुवन और सरस्वती। अज्ञे के 3 प्रमुख उपन्यास एवं उनके पात्र है। उपन्यास और पात्र। शेखर एक जीवनी 2 भाग में है। इसके पात्र है शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि। नदी के द्वीप, इसके पात्र है भुवन, रेखा, गोरा और चंद्रमाधव। अपने अपने अजनबी, इस उपन्यास के पात्र हैं सेल्मा और यूके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र है। ठीक है, जो मैला आंचल उपन्यास है इसके पात्र हमें बताने हैं कौन कौन से है। तो कमला, शाहनवाज, सहदेव, मिसिर, बलदेव, नारायण। तो भाई कमला है, ठीक है, और सहदेव मिश्र है। ये मैला आंचल के पात्र रहेंगे। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है, और 1 और 3 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। कमला और सहदेव मिश्र मैला आंचल उपन्यास के पात्र है। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र बालदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी कमली, राम खेलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव आदि हैं। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। यह एक आंचलिक उपन्यास है भाई। आगे देखते हैं। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन है से है भाई। ठीक है, जो झूठा सच है इस उपन्यास का केंद्रीय विषय हमें बताना है कौन कौन सा है। तो देखते हैं, विभाजन की त्रासदी हुई है, झूठे सच में बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, नारी की व्यवस्था और शोषण है, नहीं है। सांप्रदायिक दंगों की भयावहता है, बिल्कुल है। भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं भाई, इसमें सही बताना है। ठीक है, सही पहला और तीसरा है। तो पहला और तीसरा बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर बी बिल्कुल ठीक है। यशपाल के झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों के भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी का नाम है वतन और देश। दूसरे भाग 1960 का नाम है देश का भविष्य। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार है। इनके प्रमुख उपन्यास है दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949 आदि है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं। शेखर एक जीवनी, इसके 2 भाग मैंने अभी बताया, एक 1940 में, एक 1944 में प्रकाशित हुआ भाई। ठीक है, जो तमस है ये 1973 में प्रकाशित है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में, और मैला आंचल 1954 में। और देख लो सबसे पहले कौन सा आएगा, शेखर एक जीवनी आएगा, फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, पहले 1 फिर 3, फिर है मैला आंचल 1954, फिर है तमस 1973। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। डी आंसर सही है। उपन्यास
उपन्यासकार और प्रकाशन वर्ष। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास है। 1940 ईस्वी में इसका पहला भाग आया, 1944 में दूसरा भाग आया। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, 1954 में प्रकाशित हुआ। तमस विषम सहानी का उपन्यास है, 1973 में प्रकाशित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो किस में हुआ है? वामा शिक्षक में, परीक्षा गुरु में, नूतन ब्रह्मचारी में, श्यामा सौपन में। सॉरी भाई, परीक्षा गुरु में हुआ है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल सही है। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा परीक्षा गुरु जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहा है भी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बाणभट्ट की आत्मकथा भाई। डी आंसर बिल्कुल सही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी कथा प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाणभट्ट, भटनी और निपुणिया इस उपन्यास के प्रमुख पात्र है। चारुचंद्र लेख 1963 में प्रकाशित, पूर्णवा 1973 में तथा अनाम दास का पोथा 1976 में प्रकाशित इसके अन्य उपन्यासिक कृतियां है भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, यही लग रहा है। में देखते हैं, आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाज, ये तो है भी आंचलिक में। आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग, तो बी भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन ए नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण इसमें नहीं किया जाता भाई। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण का संबंध आंचलिक उपन्यासों से नहीं है। आंचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होती है, जबकि आंचलिक जनजीवन, भाषा और रीति रिवाजों को आंचलिक उपन्यास के केंद्र में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? बालमुकुंद गुप्त है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, प्रेमचंद्र जी है, विष्णु प्रभाकर है। तो आवारा मसीहा उपन्यास के लेखक है विष्णु प्रभाकर। आंसर डी बिल्कुल सही है। आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवन प्रेमचंद्र घर में है। 1944 ईस्वी में शिवरानी देवी ने, कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में, नाम से अमृत राय ने तथा कलम का मजदूर 1964 में मदन गोपाल ने लिखी है। ये जीवनियां भी प्रेमचंद्र जी की हैं। प्रेमचंद्र घर में है। ये शिवरानी देवी ने लिखी है, ये इनकी पत्नी है। कमल का सिपाही 1962 में अमृत राय ने लिखी है और अमृत राय प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। कलम का मजदूर 1964 में मदन गोपाल ने ये लिखी है इनकी जीवनी। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम है? जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसका जो नायक है इसका क्या नाम है? सुंदरलाल, सोहनलाल, मदन मोहन या ब्रज किशोर? तो मदन मोहन है भाई इसके नायक का नाम। तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित उपन्यास का नायक मदन मोहन है। इसके लेखक श्रीनिवास दास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। यह उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीति परक और उपदेशात्मक है भी। अगला क्वेश्चन है, उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? तो कौन है भी इसकी नायिका? देवकी है, प्रिया है, सुषमा है या मीरा है? तो सुषमा रहेगी भी 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर सी बिल्कुल ठीक है। 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में प्रकाशित उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है जिसकी नायिका सुषमा है। यह प्रसिद्ध एक एवं बहुचर्चित उपन्यास है। इसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न कुंठा एवं यंत्रणा का संजीव चित्रण अंकन किया गया। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार है, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वर्षीय 2000 में,
भय कबीर उदास 2007 में, नदी 2013 के उपन्यास है भाई। अगला क्वेश्चन है गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास रहेगा। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी में प्रकाशित उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। इन्हें मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी, गर्म राख 1957, सितारों के खेल 1940 ईस्वी आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। महाकाल 1947 अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है। जो महाकाल है ये 1947 में प्रकाशित है और अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास रहेगा। जबकि रतिनाथ की चाची 1948 में बाबा नागार्जुन जी का उपन्यास है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद एक क्लास और रह गई उपन्यास की, तो अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्लास में भी। तो भाई आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।